हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 6 में। तो आज हम लोग देखेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसके अंदर 1 पेयर ऑफ ओवरीज आती है, उनका काम होता है गैमेट का प्रोडक्शन करना और ओवेरियन हार्मोन्स बनाना जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उसके अलावा बाकी सभी ऑर्गन जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं या फिर ओवुलेशन में हेल्प कर रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पर, बेबी की डिलीवरी के टाइम पर कोई हेल्प कर रहे हैं या फिर पेनिस को अंदर लेने में हेल्प कर रहे हैं, स्पर्म की डिपोजिशन में हेल्प कर रहे हैं, वे सभी ऑर्गन क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी या फिर असेसरी सेक्स ऑर्गन। तो वे दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इंटरनल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो आज इस डायग्राम के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करते हैं। तो फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर एक तो आ जाता है मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, एक वेस्टिब्यूल, ये कैविटी होती है जो कि लेबियम माइनोरा के अंदर की तरफ होती है। फिर ये वेजाइनल ओरिफाइस, ये वेजाइना की ओपनिंग होती है। इसके अलावा एनस और यहाँ पे बीच वेजाइनल ओरिफाइस और पेरिनियम के बीच का ये जो स्पेस है, यहाँ पर भी कुछ मसल्स होती है, कुछ नर्व एंडिक्स होती है और यहाँ पर रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ऑर्गाज्म होता है फीमेल को। तो वो एक इन्वॉल्ट्री रेस्पॉन्स होता है। इसकी वजह से वो कहाँ भी हो सकता है, पेरिनियम यहाँ पे जो मसल्स है उनमें हो सकता है वो, या यूट्रस की जो मसल होती है उनमें एकदम से रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो उसको ऑर्गाज्म बोलते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। पहला है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? ये ऊपर की तरफ, यानी कि जहां पर फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसको थोड़े से ऊपर की तरफ फैट के डिपोजिशन से बनती है। यहाँ पर एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर एडिपोज टिश्यू का जमाव हो जाता है और इसके ऊपर हेयर्स होते हैं, हेयर, और कुछ ग्लैंड्स होती हैं जैसे कि स्वेट ग्लैंड जिनसे पसीना निकलता है उसको बोलते हैं स्वेट ग्लैंड, या फिर सिबेसियस ग्लैंड, इनसे मोम जैसी स्ट्रक्चर्स निकलती है, उनको बोलते हैं सिबेसियस ग्लैंड। ये सब स्ट्रक्चर्स कहाँ पे पाई जा रही है? मॉन्स प्यूबिस में, इसके ऊपर हेयर लगे हुए हैं। फिर ये हो गया पूरा ये भी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जिसमें से एक ये है क्लाइटोरिस जो कि लगभग 2 सेंटीमीटर की लेंथ का होता है और एक करस्पॉन्ड माना जाता है, करस्पॉन्ड टू पेनिस। जो पेनिस होता है उसके बिल्कुल जैसी ये एक स्ट्रक्चर होती है, छोटा सा होता है 2 सेंटीमीटर के आसपास। इसके आगे की तरफ की जो सिरा होता है उसमें बहुत ज्यादा नर्व एंडिंग्स पाई जाती है, तो उसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। कौन? क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस जनरली 2 ही सेंटीमीटर का होता है, पर किसी किसी फीमेल में ये 2 से ज्यादा भी हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फिर क्लाइटोरिस के नीचे की तरफ, क्लाइटोरिस के यानी कि आगे की तरफ क्या होता है? यूरिथ्रल ओरिफाइस, जहां से यूरिन बाहर निकलता है। तो यूरिथ्रल ओरिफाइस का क्या है? यहां से निकलता है पास आउट यूरिन। यहां से जो यूरिन है वो पास आउट होता है, यूरिन पास आउट होता है। उसके बाद में लिप लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं फीमेल के अंदर, जिसमें से एक तो होता है लेबियम मेजस। ये सिंगुलर वर्ड है, अगर एक की बात करोगे तो उसके लिए लेबियम मेजस बोलते हैं, और अगर प्लूरल वर्ड है तो उसके लिए यूज करते हैं लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। एक स्ट्रक्चर के लिए लेबियम मेजस और लेबियम माइनस। इसको मेजस इसलिए बोल रहे हैं मेजर क्योंकि बड़ी सी लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है फीमेल के अंदर, जिनमें कुछ फैटी टिश्यू या फिर कुछ स्मूथ मसल्स होती है। तो ये क्या करती है? ये इसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। इसको वेजाइना की ओरिफाइस को या फिर अंदर का ये जो एनवायरमेंट है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है लेबियम माइजस। टू प्रोटेक्ट, इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, टू प्रोटेक्ट द वेजाइना। तो वेजाइना को ये प्रोटेक्ट करने का काम कर सकती है। उसके बाद में आता है लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा जो होता है लेबियम मेजस के अंदर की तरफ होता है, लेकिन इसमें जो लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है वो थोड़ी सी साइज में छोटी होती है। उसके बाद आता है लेबियम माइनस के अंदर की तरफ एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। अब इस वेस्टिब्यूल के अंदर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स होती है। तो ये जो ग्लैंड है, वेस्टिब्यूलर जो ग्लैंड्स है, ये इनका दूसरा नाम होता है वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, और क्लाइटोरिस हो गया हमारा वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल जो होता है एक लिब्रिकेटिंग फ्लूइड को रिलीज करता है, या फिर इस वेस्टिबुलर ग्लैंड को बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड।
जो वेस्टिबुलर ग्लैंड है इसी का दूसरा नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसके अंदर एक हमने देखी थी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जो कि मेल के पेनिस के ऊपर की तरफ 2 होती है। तो उसका क्या काम था, उनसे कुछ सिक्रीशन निकल रहा था जो कि काफी चिकना होता है और वो लुब्रिकेशन का काम करता है। उसी तरह से जो वेस्टिब्यूल है इसके अंदर वेस्टिबुलर ग्लैंड या फिर बार्थोलिन ग्लैंड निकल रही है और इनका काम होता है लुब्रिकेशन करना, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को थोड़ा सा चिकना बनाना और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को ड्राई होने से बचाना। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स या इंटरकोर्स के दौरान जब पेनिस अंदर जाएगा तो ये जो होता है उसको लुब्रिकेशन का काम करती है, जिसकी वजह से पेनिस का अंदर जाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। उसके बाद वेजाइना की ओपनिंग को बोलते हैं वेजाइनल ओरिफाइस। ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज नोन एज ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज नोन एज ऑफ वेजाइनल ओरिफाइस, वेजाइनल ओरिफाइस। ओके, तो यहाँ से इधर की तरफ ये होता है एनस, जिसको हिंदी में मल द्वार बोलते हैं। तो इसके द्वारा जो मल होता है वो बाहर निकलता है। तो एनस और ये लेबियम मेजर, इनके बीच में कुछ मसल्स होती है, उनको बोला जाता है पेरिनियम मसल्स। तो पेरिनियम मसल्स जो होती है इनके अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा यूट्रस में भी होता है थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग ऑर्गाज्म। ऑर्गाज्म में कुछ नहीं होता है, उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान या फिर इंटरकोर्स के दौरान जो फीमेल होती है अगर वो ज्यादा ही उत्तेजित हो गई है, एक्साइटेड होती है या फिर उसको ज्यादा प्लेजर मिल रहा है, तो उस टाइम पे जो पेरिनियम होता है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो उसके अंदर कुछ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं ऑर्गाज्म के दौरान। ऐसे नहीं कि पेरिनियम के अंदर ही होंगे, इसके अलावा यूट्रस के अंदर भी होती है, फैलोपियन ट्यूब में भी होता है। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन सबके अंदर होता है। और उसके बाद में ये था एनस, जहां से मल बाहर निकलता है। चलिए, तो ये था बच्चों फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसमें हमने देखे थे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के जो बाहर के ऑर्गन होते हैं जिनको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में एक तो हमने देख लिया लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा या फिर क्लाइटोरिस और मॉन्स प्यूबिस, या इसके अलावा वेस्टिब्यूल हो गया जिससे वेस्टिबुलर ग्लैंड बनती है, या इसके अंदर होती है वेस्टिबुलर ग्लैंड्स या फिर इनको बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। ये लुब्रिकेशन का काम करती है और मेल के बार्थोलिन ग्लैंड्स के करस्पॉन्ड या उसकी जैसी मिलती जुलती स्ट्रक्चर होती है। इसके नीचे की तरफ वेजाइनल ओरिफाइस होता है जहां से वेजाइना की ओपनिंग होती है और वेजाइना के द्वारा ही जो बेबी होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। पेरिनियम, यहाँ पर कुछ स्मूथ मसल्स होती है तो वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कराती है ऑर्गाज्म के टाइम पर। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कुछ फंक्शंस। सभी नहीं है इसमें, क्योंकि मेमरी ग्लैंड जो होती है फीमेल के अंदर, ब्रेस्ट, वे भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही आते हैं क्योंकि बेबी को फीड कराने का काम वही करते हैं। इसके अलावा मॉन्स प्यूबिस जो होता है वो भी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आ जाता है। तो एक एक करके इनमें डिस्कस करते हैं। ओवरी, 1 पेयर ऑफ ओवरी पाई जाती है, लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी। कहाँ पे लगी होती है? यूट्रस के पास में लगी होती है कुछ लिगामेंट्स के द्वारा। आलमंड शेप की होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास इनकी लेंथ हो सकती है। इनका काम होता है ओसाइट्स या आगे चलकर ओवम को प्रोड्यूस करना, और साथ में इनका काम है फीमेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, जैसे कि एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। तो ये दोनों हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि यूटेराइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब पाई जा रही थी, यानी कि हमने बोला था ओविडक्ट। तो ये 2 होती है, 10 सेंटीमीटर के आसपास इनकी लंबाई होती है, लेफ्ट ओवरी की तरफ जा रही होती है और एक राइट ओवरी की तरफ। इनका काम होता है सेकेंडरी ओसाइट को ओवरी में से उठाना, कैप्चर करना और उसको पहुंचाना कहाँ तक? आगे तक। पहले तो जो एग होगा, या फिर उसको सेकेंडरी ओसाइट ही बोलेंगे, एग नहीं बोलेंगे अभी, क्योंकि अभी उसके अंदर मेटाफेज स्टेज में वो अटका हुआ है। अभी उसका अगर डिवीजन कब होगा? जब जो फर्टिलाइजेशन है, जब स्पर्म एग को टच करेगा उस टाइम पर जो सेकेंडरी ओसाइट होता है वो आगे चलकर एग में कन्वर्ट होता है। तो सेकेंडरी ओसाइट तो यूट्रस की तरफ लेके जाती है फैलोपियन ट्यूब्स। तो वहां पर जो एग है एम्पुला इस्थमस जंक्शन के अंदर 24 आवर्स से 48 आवर्स तक वेट करता है स्पर्म का। तो स्पर्म अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो आगे चलकर फिर बेबी का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो इस रीजन में ट्यूब्स के अंदर जो फैगोसाइटिक सेल्स है वो उसको फैगोसाइटोस करके खत्म कर देगी। इसके अलावा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है ये फैलोपियन ट्यूब, लेकिन उसमें भी कौन सी जगह पर? एम्पुला इस्थमस जंक्शन, दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है।
इसके अलावा कन्वे डेवलपिंग एम्ब्रॉयो टू यूट्रस, यानी कि वही कि फर्टिलाइजेशन अगर हो गया, मेल स्पर्म और फीमेल का जो एग है आपस में मिल गया, तो उसके बाद जो एम्ब्रॉयो बनेगा उसको आगे यूट्रस की तरफ ले जाने का काम भी फैलोपियन ट्यूब्स करती हैं। उसके अलावा यूट्रस होता है नीचे की तरफ, तो इसमें हमने देखा था यूट्रस जो है इन्वर्टेड पीयर लाइक स्ट्रक्चर है, उल्टे नाशपाती जैसी आकार की संरचना होती है। इसका काम होता है प्रोटेक्ट एंड सस्टेन एम्ब्रॉयो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एम्ब्रॉयो बना है उसको इम्प्लांट करना, उसको सस्टेन करना, उसको प्रोटेक्ट करना दूसरे बाहर के एनवायरमेंट से, ये सब काम होता है यूट्रस का। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना वो भी यूट्रस का ही काम होता है। उसके अलावा वेजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, 9 से 10 सेंटीमीटर ये लॉन्ग हो सकती है। सिर्फ इसके 1/3 पार्ट पर ही नर्व एंडिंग्स पाई जाती है, तो वहीं पर सेंसेशन ज्यादा होता है। ये क्या करती है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस को रिसीव करती है। प्रोवाइड्स ओपन चैनल फॉर ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस। बर्थ की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पार्चुरेशन या फिर प्रसव। तो जब बच्चा पैदा होगा तो उस टाइम पर बेबी को आगे लाने में जो कैनाल हेल्प करेगी उसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। तो एक तो सर्विकल कैनाल होती है और एक वेजाइना। तो इसी वेजाइना का काम है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस को रिसीव करना। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड निकलता है, वो भी वेजाइना के द्वारा ही बाहर निकलता है। इसके अलावा ये देखा था हमने लिप लाइक स्ट्रक्चर्स, लेबिया मेजोरा जो बाहर की तरफ है और थोड़ी सी बड़ी स्ट्रक्चर है, और इनके अंदर की तरफ छोटी सी स्ट्रक्चर लेबिया माइनोरा। तो लेबिया मेजोरा ये एनक्लोज करती है, यानी कि ढक के रखती है और प्रोटेक्ट करती है दूसरे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल के जो दूसरे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे कि वेजाइना हुआ या फिर लेबिया माइनोरा हुआ, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये। लेबिया माइनोरा ये फॉर्म मार्जिन ऑफ वेस्टिब्यूल, जो वेस्टिब्यूलर कैविटी होती है उसका मार्जिन बनाती है। प्रोटेक्ट ओपनिंग ऑफ वेजाइना एंड यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के द्वारा यूरिन पास होता है और वेजाइना के द्वारा क्या पास होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, या फिर अगर प्रेगनेंसी हो गई तो बेबी पास आउट होगा। ओके, तो ये जो होता है इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके अलावा क्लाइटोरिस, अभी जो क्लाइटोरिस है इसको फीमेल पेनिस भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो लगभग पेनिस की जैसी होती है, लेकिन ये थोड़ा छोटा होता है, 2 सेंटीमीटर के आसपास। तो ये क्या होता है, क्या काम है इसका, प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ प्लेजर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल स्टिमुलेशन के दौरान या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो फीलिंग आती है, जो प्लेजर का एहसास होता है, अच्छी फीलिंग का एहसास होता है, वो क्लाइटोरिस की वजह से ही होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नर्व्स पाई जाती है। उसके अलावा वेस्टिब्यूल यूज करते हैं हम लोग किसी कैविटी के लिए या किसी स्पेस के लिए। तो ये स्पेस होता है बिटवीन द लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के बीच में जो स्पेस होता है उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, और इसके अंदर क्या पाई जाती है, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स होती है। लेबिया माइनोरा, उसके अंदर की तरफ कौन कौन थे, वेजाइना, यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है। वेजाइना जो होता है वो थोड़ा नीचे की तरफ होता है, यूरिथ्रा थोड़ा ऊपर होगा, और यूरिथ्रा के ऊपर की तरफ क्लाइटोरिस होता है। इनको इसी सीरियल में ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के नीचे की तरफ क्या होगा फिर, यूरिथ्रा की ओपनिंग, यूरिथ्रा की ओपनिंग, और उसके बाद में फिर नीचे की तरफ वेजाइना की ओपनिंग। फिर आती है वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। तो ये वेस्टिब्यूल में ही पाई जाती है। जैसे जो मेल है, मेल के अंदर भी बल्ब यूरिथ्रा ग्लैंड देखी थी हमने, 2 ग्लैंड्स होती हैं। तो उनका काम था कुछ एल्कलाइन फ्लूइड, कुछ चिकने फ्लूइड को स्त्रावित करना, जिसकी वजह से वो लुब्रिकेशन का काम कर रहे थे। तो पेनिस जो था वो थोड़ा चिकना हो जाता है और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आसानी से एंटर कर सकता है। तो फीमेल में भी उसी तरह की एक ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, या फिर इसका दूसरा नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। क्या काम है इसका, सीक्रेट फ्लूइड दैट मॉइस्चर, जो कि नम बनाए रखता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को, एंड लुब्रिकेट्स द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल को लुब्रिकेट करने का काम करता है। ऑल्सो नोन एज बार्थोलिन्स ग्लैंड, ये बार्थोलिन ग्लैंड भी कहलाती है। ये करस्पॉन्ड माना जाता है मेल की बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की जैसा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, जो काम है इसके, वो मेल के बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड, इसका दूसरा नाम था काउपर्स ग्लैंड, इसी के समान ये काम भी करता है। तो ये थे इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, इसके अलावा क्या क्या ऑर्गन्स और हैं, मॉस प्यूबिस भी हैं, और मेमोरी ग्लैंड्स होती है, जो कि 2 होती है। तो चाइल्ड जब बर्थ हो जाता है तो उस टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वो बहुत ज्यादा स्रावित होने लगते हैं, सिक्रेट होने लगते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है। मिल्क को प्रोड्यूस कराने में प्रोलैक्टिन हेल्प करता है, और ऑक्सीटोसिन उस मिल्क को बाहर लाने में, मेमोरी ग्लैंड से बाहर लाने में वो हेल्प करता है, और साथ में लेबर पेन में भी उसका ऑक्सीटोसिन का रोल होता है। तो इनको आप नोट करना चाहते हो कर सकते हो। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं।